हेलो दोस्तों, KSLG इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज आप जो है टेंस के थ्रू प्रॉपर नाम और कॉमन नाम को कैसे अलग अलग करके जो है लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आज आप देखेंगे। आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी बोर्ड पे। ठीक, तो उस चीज को सभी बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन के जो बच्चे हैं आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी। और आप लोग सीखना चाहेंगे? ठीक है, आपको लोगों को बता चुके हैं कि प्रॉपर और कॉमन क्या होता है, इतना तो आप जान चुके हैं ना। तो प्रॉपर क्या होता है? जो आपका पार्टिकुलर पर्सन हो, फिर चाहे वो एनिमल हो, थिंग हो, है ना, कुछ भी हो आपका पर्सन वगैरह, तो वो आपका क्या है? ठीक है, प्रॉपर नाउन जो सिर्फ अकेला है। जैसे आपका जो है राम हो गया, श्याम हो गया, रानी होगी, गीता होगी। तो ये जो अकेले हैं, जैसे आपका अगर पेन कह दिया PEN, तो ये कॉमन में हो गया। क्यों? इसके नाम के अंदर नाम निकल के आ रहा है, क्योंकि पेन की बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे सेलो का हो गया, लिंक का हो गया, उजर का हो गया, है ना, मिंट का हो गया। तो ये पेन की ही कंपनियां हैं। इतने कंपनी के पेन आते हैं, आप जाते हैं कि मुझे लिंक का पेन दे दो, मिंट का पेन दे दो, उजर का पेन दे दो, है, रोटोमाइट का पेन दे दो, सेलो का पेन दे दो। तो पेन आपका किस में चला गया? कॉमन नाउन में। किस में चला गया? सीधी सी बात है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो एक से ज्यादा और ग्रुप और जाति का बोध कराता है। जैसे पेन, अब पेन की बहुत सारी जातियां हैं, आपने देखी। जैसे सेलो एक जाति, समझ गए, एक नाम हो गया। ठीक है, सेलो के बाद लिंक, रोटोमैक, बात समझ में आ गई, ऑर्डर। तो ये सब क्या है? पेन के अंदर की कहानी है ना। पेन के अंदर ये जो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, उसकी कंपनियों के नाम है। तो पेन अकेला नहीं है, वो एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ग्रुप की तरह। तो ये कास्ट और क्लास की तरह जो है हमको बोध कराता है कि हमारी जाति और जो है वर्ग क्या है। समझ गए? तो ये जो है समूह की तरह कार्य करता है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आप लोग जानेंगे कि इस सेंटेंस के थ्रू, वैसे तो आप बता देंगे, किसी ने कह दिया रिवर, तो आप बता देंगे अच्छा रिवर यानी कि नदी। नदी तो बहुत सारी होती हैं, है ना। तो इसका मतलब है ये किस में जाएगा? कॉमन, क्योंकि ये एक से अधिक है। और जो सिर्फ अकेला है, एक है, वो है प्रॉपर। वो क्या है? प्रॉपर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के साथ साथ हर प्रकार से बता चुके हैं आपको। इंग्लिश में भी बता चुके हैं, हिंदी में भी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल दिए हैं आपको। आप एक और आपका सेंटेंस के थ्रू आप कैसे पहचानेंगे कौन प्रॉपर है कौन कॉमन है। अच्छा, जो भी डेफिनेशन है उसमें मैंने बताया था आपको, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 चीजें आपको मिलेंगी। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी तो सबसे पहले पर्सन मिला। क्या मिला? पर्सन। उसके बाद एनिमल मिला। समझते चलना एक एक चीज। पर्सन, एनिमल, और क्या मिला? थिंग मिला। और कोई चीज है? और आपका प्लेस। क्या? प्लेस। तो पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, ये 4 जो पॉइंट आपके निकल के आए हैं डेफिनेशन में। ठीक है, अगर सेंटेंस में इन 4 में से कोई भी आपको मिल रहा है, दिख रहा है, तब तो आपको बताना है कि भाई ये चीज प्रॉपर है और ये चीज कॉमन है। इन 4 के अलावा कुछ भी है, उससे हमें लेना देना नहीं है सेंटेंस में। हमें किससे लेना देना है? अगर कोई पर्सन है उससे, कोई एनिमल है उससे, कोई वस्तु है उससे, और कोई जगह है उससे। बात समझ में आ गई? इन 4 चीजों से लेन देन है। और ये एक एक सेंटेंस में चारों चीजें देखेंगे। पहचानने का तरीका, ये चारों चीजें सबसे पहले देख लो, जहां जहां लिखा है वहां चाहे सर्कल कर लो, चाहे डार्क कर लो, चाहे नीचे अंडरलाइन कर लो, जिससे आपको याद रहे। तो आपने सेंटेंस पढ़ा, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब हमें देखनी तो 4 चीजें। पर्सन, जिसका मतलब होता है क्या? व्यक्ति, मनुष्य, जिसमें हमारे लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों में से चाहे कोई हो, वो पर्सन हो गए। बात समझ में आ गई? तो हमने सेंटेंस पढ़ा, उसमें देखा राम जो कि लड़का है, तो हमें पहला मिल गया भाई इसमें पर्सन है। हो सकता है चारों मिल जाए, हो सकता है एक भी ना मिले, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है। बस समझ में आ गए? बस देखना चारों पे। उसके बाद हमने देखा एनिमल, यानी कि कोई जानवर है? जानवर तो है नहीं, तो यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े,
कोई थिंग यानी कि वस्तु है। आगे देखा कोई वस्तु नहीं है। बात समझ में आ गई। टेबल फैन चेयर है, ये तो वस्तुएं तो है आपकी। पेन पेंसिल किताब टेबल फैन चेयर बुक लकड़ी वगैरह जो कुछ भी है ये सब क्या है आपकी वस्तुएं। तो इसमें तो है नहीं कुछ। उसके बाद आगे बड़े प्लेस स्थान देखा, भाई कोई स्थान है दिल्ली बम्बई आगरा लखनऊ कोलकाता पश्चिम बंगाल दिल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला इस सेंटेंस में, पर्सन। क्या मिला, पर्सन, जो कि एक राम में है और एक किसमें है, बॉय। ठीक, बॉय में बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहला आपका काम होगा सेंटेंस को पढ़ना। सेंटेंस को पढ़ने के बाद इन चारों को देखना। डेफिनेशन पढ़ते हो, रट्टा मारते हो तुम लोग। रट्टा तो यहाँ कराया नहीं जा रहा है, समझा के ही कराया जा रहा है। आज से पहले आप जहाँ कहीं इधर भी पढ़ रहे थे वहां आपका रट्टी विद्या थी। ए नाम लिखा ना पर्सन प्लेस और थिंग, फलाना लिखा ना एग्जाम्पल किंग, बात खत्म होगी। अरे ऐसे नहीं करना। ये तो रट्टी विद्या है, स्कूल वाले आपको कराते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आप कह क्या रहे। वो पढ़ाई से रिलेटेड है कि गाली से रिलेटेड है? आपने पूरी डेफिनेशन में 4 वर्ड बोले हैं। एग्जाम्पल राम गीता सीता, बात खत्म। अरे राम गीता सीता तो भैया पर्सन ही भाई, एनिमल कहाँ से लेंगे, थिंग कहाँ से लेंगे, प्लेस कहाँ से लेंगे। डेफिनेशन में तो आप 4 वर्ड बोलते हैं जिनका अर्थ अलग अलग है। एग्जाम्पल में आप राम सीता गीता देते हैं जो सिर्फ पर्सन एक ही है। 3 एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपको उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, इसलिए नहीं दे पाए आप। अगर आपको यहाँ पर एक एक चीज तोड़ के बताई जा रही है, अच्छे से कायदे से बताई जा रही है, तो उस चीज को समझने का सीखने का प्रयास करो। जो हम आपको एटलीस्ट इसके डेफिनेशन के साथ साथ सारे एग्जाम्पल लिखा चुके हैं और बताया भी है कि डेफिनेशन किसी की भी लिखो, अगर उसमें आपने ये 4 वर्ड बोले, यही 4 आते हैं, यही 4 आते हैं, तो ये 4 आते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ पर्सन का ही देते हैं आप लोग। तो ये जो सीख के आए हैं ना उसको बिल्कुल ही खत्म करो। जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है उसकी तरीके से चलो। अगर आप डेफिनेशन में ये 4 वर्ड बोल रहे हैं तो आपको जो है डेफिनेशन के साथ साथ ये 4 वर्ड सबके एग्जाम्पल अलग देने पड़ेंगे। जैसे राम, डॉग, टेबल, कुछ भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये 4 एग्जाम्पल हो गए। डेफिनेशन में ये 4 वर्ड आ गए। अब आपकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। आप पढ़ते ही होगा। तो ये तो हम आपको चीजें पहले ही आज से लगभग 2-3 दिन पहले सिखा चुके हैं। ठीक है, अब बात करो वो हजारों साल पहले की जो सिखाई थी, जिससे राम इज ए गुड बॉय। 1000 साल हो गए हैं। क्या देते हैं मजाक के लिए फनी वे में कि हजारों साल पहले की बात याद करो, तो 1000 साल नहीं हुए हैं, बस ये मजाक है बोलने का। तो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। इसमें मैंने आपको देखा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ से जल्दी बताओ। अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है और उसमें प्रॉपर और कॉमन को बताना है तो सबसे पहले क्या काम है आपका, पढ़ना है इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, वहीं पर खड़े होके बताओ, पढ़ने के बाद क्या करेंगे। पढ़ने के बाद ये 4 शब्द जो लिखे हुए हैं, 4 वर्ड जो आपके डेफिनेशन में है, जैसे a noun is the name of a person, place, animal, thing। 4 बोलते हो आप, 4 बोलते हो। पढ़ने के बाद तुरंत जो है पढ़ने के बाद जो है तुरंत आप जो 4 और देखने का काम करेंगे फटाफट। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 घंटे लगा दो। ठीक है, पर्सन देखा, ठीक है, राम मिल गया। एनिमल कोई नहीं, थिंग कोई नहीं, प्लेस कुछ नहीं, बस पर्सन से रिलेटेड है, क्योंकि ये 3 है ही नहीं सेंटेंस में। और ये हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बैठ जाओ। बात समझ में आ गई। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, सागर खड़े हो जाओ। कोई डाउट है अभी पूछ लो, अभी पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, कोई डाउट है। नियम यही है, रूल यही है, एक सीख के हजारों आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है। एक सीख के हजारों कर लोगे, एक नहीं सीखे हजारों छूट जाएंगे, क्योंकि नियम और वो नहीं बदलते हैं। समझ गए, बैठ जाओ। तो एक सीखने की कोशिश करो, हजारों अपने आप सीख जाओगे। कहीं मिल गए लिखे तो बता सकते हो कि प्रॉपर कौन है, कॉमन कौन है। तो अब इसमें देखेंगे कि राम क्या है, राम। तो राम हमारा एक है या एक के अंदर भी और नाम है? एक ही है। राम एक है या एक के अंदर और भी नाम है? एक है। एक है। Yes, sir। अगर एक है तो क्या है, प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर।
दोबारा किसी बच्चे की आज के बाद ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि सर फिर से बता दो। अभी पूछ लो जो भी डाउट है। राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि राम जो है आपका क्या है, राम आपका क्या है, गुड बॉय। यानी कि राम आपका प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पी बना सकते हैं, यानी कि ये आपका किस में चला गया, प्रॉपर में। किस में चला गया, प्रॉपर प्रॉपर में। में। ठीक है, और इसके बाद इज अ गुड बॉय। ठीक, अब आपने देखा कि इज हमारा इन चारों में कुछ भी है छोड़ देंगे, ए कुछ भी है छोड़ देंगे, गुड कुछ भी है, क्या मतलब है, बॉय है, ये पर्सन में आएगा। किस में आएगा, अब आपने बॉय पढ़ा, बॉय यानी कि लड़का, लेकिन किसी भी लड़के का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी लड़के का नाम लिया है? लिया गया है नहीं, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे हैं। जाति का जो है बोध करा रहा है, किसका करा रहा है, जाति का। अच्छा, कॉमन नाउन में दो शब्द प्रसिद्ध है, एक कास्ट और एक क्लास। एक क्लास, कास्ट का मतलब होता है जाति, क्या होता है, और क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। बात समझ में आ गई। अब जैसे आप यहाँ पर एक क्लास के रूप में बैठे हैं, बात समझ में, किसके रूप में, क्लास के। लेकिन क्लास में किसी भी लड़के का नाम होता है, नहीं होता है। तो ये अगर इन दोनों चीजों में कोई कहीं पर भी मिल जाए तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। क्या होगा, कॉमन नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो बात समझ में, जहां कॉमन है उसको अंडरलाइन करके आप सी बना सकते हैं। सी का मतलब क्या हो गया, कॉमन। अच्छे बच्चों की पहचान ये, वो अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सेंटेंस के नीचे प्रॉपर, और उसके बराबर करके लिख देंगे भाई राम, और फर्स्ट नंबर डाल देंगे कि पहले सेंटेंस में ये। उसके बाद आगे बढ़े, हेडिंग बढ़ेगी कॉमन। क्या पढ़ेगी, कॉमन। उसमें आगे लिख देंगे बॉय, BOY। हो गया कंप्लीट। ये सी और पी उनके लिए है, टाइम शॉर्टेज या टीचर आपसे कहे, ठीक है। गुड को नहीं लेना। गुड कोई आदमी है, गुड कोई जानवर है, गुड कोई वस्तु है, गुड कोई जगह है, तो क्यों गुड को लिए फिर रहे हो। बात समझ में नहीं आई मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर ये चार वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं, चारों में से कोई, उसी को तो बताना है, बाद बाकी किसी से लेना ही देना नहीं है। बाद बाकी किसी से कोई मतलब है, अगर नहीं है फिर गुड को क्यों लिए घूम रहे हो, बिग को क्यों लिए घूम रहे हो, होली को क्यों लिख रहे हो उसके साथ, रिवर के साथ, वेरी को क्यों उसके साथ लिख। वेरी कोई आदमी नहीं है, जानवर नहीं है, जगह नहीं है, वस्तु नहीं है, फिर यार इससे क्या मतलब है, क्यों फालतू का लोड ले रहे हो। इसे थोड़ी बताना है आपको, इन चार चीजें देखनी है, अगर सेंटेंस में मिल रही है उन्हीं को बताना है। नहीं समझे अभी, नहीं आई समझ, आ गई ना, तो फिर बस यही है भाई। आपको बिग क्यों लेना, बिग कोई आदमी नहीं है, बिग कोई जानवर नहीं है, बिग कोई वस्तु नहीं है, बिग कोई किसी जगह का नाम नहीं है, तो बिग से क्या मतलब है। हमको सिर्फ इन चार वर्ड से मतलब है। जो पर्सन का मतलब आदमी होता है, ठीक है, एनिमल का मतलब जानवर होता है, थिंग का मतलब वस्तु होती है, प्लेस का मतलब जगह होता है। इन चार चीजों को देखना है बस, उसके बाद जो भी मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, खत्म। समझ गए कि नहीं समझ, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आपका ये दिल्ली है, आप बता सकते हैं जो एक नाम है वो प्रॉपर है, और नाम के भी अंदर नाम है वो कॉमन है। सीधी सी बात है। अगर आप इतना फंडा याद नहीं रख सकते तो ये देख लो कि अगर जैसे यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली तो एक ही है, और भी है दिल्ली नहीं है ना, तो ये किस में, कॉमन में जाएगा कि प्रॉपर में, किस में जाएगा, पी बना सकते हो शॉर्ट में जल्दी के लिए, समझ गए। और यहाँ पर आपका आ गया इज अ होली, तो भैया ये कुछ नहीं है इन चार वर्डों में से, तो ये क्रॉस, बात खत्म हो गई, बताना ही नहीं है। क्यों, होली, होली क्या कोई आदमी है, जानवर है, वस्तु है, जगह है, नहीं है, क्या मतलब है, यही कहानी है इसकी, तो इनको सबको क्रॉस कर देंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपके समझ के लिए, जब मैं सेंटेंस दूं तो ऐसे क्रॉस नहीं मारना, आपको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात आ गई रिवर की, किसकी आ गई, जिसका मतलब जो आप जानते ही हैं। तो यहाँ किसी रिवर का पर्सनल नाम लिया गया है, किसी लिया गया, नाम के अंदर नाम है या नहीं,
नाम के अंदर नाम है या नहीं? है या नहीं? क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, है, सरस्वती, काली, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी हैं कि नहीं है? तो जब ये बहुत सारी हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। भाई सीधी सी बात है, अगर एक नाम है तो प्रॉपर है, और नाम के भी अंदर नाम है तो वो कॉमन है। दिमाग तो लगाओ, नदी एक है कि बहुत सारी? अरे बहुत सारी है तो इसका मतलब कॉमन है। पेन एक है कि एक से ज्यादा कंपनी के हैं? तो एक से ज्यादा के हैं तो यानी कि वो कॉमन में है। नाम के भी अंदर नाम, नाम के भी अंदर नाम, और सिर्फ एक। जो एक है, राम तो राम एक ही है, प्रॉपर है। ताजमहल तो ताजमहल है, एक ही है, प्रॉपर। लखनऊ तो लखनऊ है, एक ही है, प्रॉपर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आप माई डॉग लिख रहे हो। भाई माई 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 क्या है? इन 4 वर्डों में से माई कुछ है आपका? तो क्या इसको लिए घूम रहे हो डॉग के साथ? भाई आपको डॉग से मतलब है क्योंकि डॉग जानवर में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब डॉग को बताना है प्रॉपर है या कॉमन है? क्या है? खोज के यही देखना है, ये दिमाग लगाना है कि अकेला है या और भी है इसके अंदर। तो डॉग के अंदर तो बहुत सारे डॉग हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं। हाँ, तो मतलब ये आपका किसमें चला गया? सी बना दो, कॉमन में। अब बात आ गई टॉमी की। टॉमी क्या है? प्रॉपर है, कॉमन है? कि टॉमी के अंदर टॉमी नहीं है, टॉमी एक है, उसका नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब बात आ गई इज वेरी क्लेवर। इनसे क्या ही मतलब है? भाई इन 4 में से ये कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? इनका लिखा रहने तो हमें मतलब जिनसे था उनका बता दिया। इसी तरीके से और भी सारे सेंटेंस, जैसे KSLG इंग्लिश इज द बेस्ट चैनल। भाई इज द बेस्ट इन 4 में से कोई नहीं है, खेल खत्म हो गया। KSLG इंग्लिश प्रॉपर है, अकेला है, एक चैनल है, इस चैनल के अंदर चैनल नहीं। लेकिन जो चैनल है आपका वो कॉमन है, क्योंकि चैनल तो बहुत सारे हैं। तो ये चैनल क्या हो गया? कॉमन, ठीक है। और KSLG इंग्लिश क्या हो गया? प्रॉपर। इसी तरीके से बचे हुए सेंटेंस करेंगे और 10 सेंटेंस आपको जो है ग्रुप में मिलेंगे। KSLG इंग्लिश का जो ग्रुप है वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी है, आपको सीखने में हेल्पफुल हुआ है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें, जिससे कि डेली आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो 1:30 PM पे मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं? कोई डाउट? किसी भी बच्चे का कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टिल देन बाय बाय। वंदे मातरम, जय हिंद।